हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आ गई एक न्यू चाइनीज ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन की बेटी से, जिसका नाम है जियांग ली। वो अपने गांव में वापस लौटी होती है, वो भी 20 साल बाद। वहीं पे उसकी मॉम, जो हमारी ड्रामा की हीरोइन है, उसका नाम है जियांगशी। उसका कॉल आता है, वो अपनी बेटी को डांटते हुए बोलती है कि एक दिन तुम मेरे मौत का कारण बनोगी। मैं तुमसे कितनी बार मना किया था कि तुम वहां पर नहीं जाओगी, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उधर गई। तुम्हें पता है ना, वो जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहां पर तुम्हारा बचपन कुछ अच्छा नहीं बीता है। तुम वहां पर मरते मरते बची हो। वहीं पे वो अपनी मॉम को समझा रही होती है, तो उसकी मॉम जो है जियांगशी, वो कह रही होती है कि तुम्हारे यहाँ पर इतनी बड़ी विरासत पड़ी हुई है और तुम ये सब छोड़कर वहां पर पहुंच गई। और फिर तभी हम देखते हैं कि कहानी की शुरुआत होती है 20 साल पहले, जहां पर जो हमारी ड्रामा की हीरोइन है, जिसका नाम है जियांगशी, उसने एक बेटी को जन्मा होता है। वहीं पे उसकी मदर इन लॉ और उसका हस्बैंड लेन भागा हुआ आता है। वो लोग काफी खुश होते हैं। वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद से जियांगशी ने एक लड़के को जन्म दिया है, लेकिन जैसे ही वो लोग देखते हैं तो उनकी जो है सारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है। वहीं पे उनका मन मर जाता है। वो लोग जो है जियांगशी को नापसंद करने लग जाते हैं, क्योंकि जियांगशी ने एक बेटी को जन्मा है। और वो लोग जो उसके साथ उल्टा सीधा व्यवहार करने लग जाते हैं। वहीं पे जो उसकी मदर इन लॉ होती है, जियांगशी से कहती है कि आज हमें भूखे मारने का प्लान है क्या? तुम खाना नहीं बनाओगी क्या? तो वहीं पे जियांगशी जो है अपनी बेटी जियांगली को संभालते हुए कहती है कि हाँ मॉम, मैंने खाना बनाया है। और वहीं पर वो अपनी बेटी को बिस्तर पर लिटाकर अपनी मदर इन लॉ और हस्बैंड को खाना देती है। वहीं पे वो जब खुद भी बैठती है खाना खाने के लिए, तो उसकी मदर इन लॉ जो है उसकी चेयर में लात मारते हुए गिराते हुए कहती है कि चॉपस्टिक कहाँ पर है? क्या मैं हाथों से खाना खाऊंगी? तो वहीं पे जो जियांगशी होती है, वो कहती है अपनी मदर इन लॉ से कि मॉम, ये तो आप खुद भी ले सकती है। तो वहीं पे उसका जो हस्बैंड लेन होता है, वो कहता है कि तुम मेरी मॉम से इतना उल्टा बोलोगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? चुपचाप मेरी मॉम को चॉपस्टिक दो। तो वहीं पे वो उठाकर देने लग जाती। फिर से खाने के लिए बैठती है, तो उसकी मदर इन लॉ फिर से टोकते हुए बोलती है कि तुम खाना नहीं खा सकती। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि घर में कितनी गंदगी फैली हुई है? हम लोगों ने जो है अभी तरबूज के बीज खाए थे, तो उसके छिलके पड़े हुए हैं। पहले साफ सफाई करो, फिर उसके बाद खाना खाना। वहीं पे उसका हस्बैंड भी देख रहा होता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मेरी मॉम ने क्या कहा है? तो वो उनकी बात सुनकर साफ सफाई करने के लिए उठ जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे लेन ने जियांगशी के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इसकी वजह से वो लगभग मर चुकी होती है। वो जब चेक करता है तो काफी डर जाता है और अपनी मॉम से कहता है डरते हुए कि मॉम, इसकी सांस नहीं आ रही है, कहीं ये मर तो नहीं गई? मॉम, हमने इसको मार दिया, अब क्या होगा? अब हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तो उसकी मॉम जो है उसे शांत कराते हुए कहती है कि डरो मत, वैसे भी अच्छा है कि ये मर गई। हमारा जो है पीछा छूटा इससे, वैसे भी इससे हमारा कोई भी फायदा नहीं था। और वहीं पे वो दोनों माँ बेटे मिलकर जियांगशी की जो बॉडी होती है, मतलब लाश को, वो लोग जमीन के अंदर दबा देते हैं। फिर हम डायरेक्ट 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे लेन अपने कलीग्स के साथ किसी का वेलकम करने के लिए खड़ा होता है। तो वो अपने कलीग से पूछता है कि आखिर हम किसका वेलकम करने के लिए खड़े हैं? तो वो बताता है कि तुम्हें नहीं पता, आज हमारे बॉस की बेटी आने वाली है, तो हम उनका वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं। फिर वहीं पे वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जियांगशी की एंट्री होती है। जियांगशी मन ही मन में कह रही होती है कि पता नहीं ये 3 साल कब गुजर गए, मैं पूरे 3 साल बाद यहाँ पर वापस आई हूँ फिर से। फिर वो जैसी एंट्री करती है, सब लोग उसका वेलकम करने लग जाते हैं। लेन तो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो कह रहा होता है मन ही मन में कि ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, ये तो मर चुकी थी ना, इसको मैंने अपने हाथों से दफनाया था जमीन के अंदर, तो ये वापस कैसे आ सकती है? वो काफी ज्यादा डर जाता है और घबरा जाता है और फिर वहां से मुंह छुपाकर जाने लग जाता है। लेकिन तभी वहां पे जियांगशी उसे रोकते हुए बोलती है कि रुको, तुम मुझे थोड़े से जाने पहचाने से लग रही हो, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? वहीं पे लेन भी जो है डर जाता है, मन ही मन में सोच रहा होता है कि आज तो मैं पक्का गया, आज मेरा एंड होने वाला है। जियांगशी जो है आज मुझसे बदला लेने आई है। फिर तभी यहाँ पे जियांगशी के जो फादर होता है, वो लेन से कहता है कि बताओ, जो मेरी बेटी पूछ रही है, क्या तुम उसके दोस्त हो? क्या तुम उसे जानते हो? वो क्या है ना, 3 साल पहले मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, तो उस दौरान वो अपनी याददाश्त भूल चुकी है। अगर तुम्हें कुछ याद है तो बताओ ना। वहीं पे लेन ये सब सुनकर मन ही मन में उसे सोच रहा होता है कि इसका मतलब जियांगशी ने मुझे नहीं पहचाना, इसका मतलब मैं बच गया। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो उसका हस्बैंड क्लेम कर दे अपने आप को। तो अब तो वैसे भी जियांगशी जो है काफी अमीर है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। तभी वो उसके सामने ड्रामा करते हुए कहता है कि जियांगशी, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हें पता है इन 3 सालों में मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश करी, तुम कहाँ चली गई थी? और वहीं पर उससे कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या तुम्हें कुछ याद है?
जियांशी के सर में जो है अचानक से दर्द होने लग जाता है। वो कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। सब लोग ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। जियांशी भी कहती है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन मुझे क्यों नहीं याद ये बात। तो लेन उसे एक झूठी कहानी सुनाते हुए बोलता है कि तुम भूल गई क्या, 3 साल पहले तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमने हमारी बच्ची को खो दिया, और उस समय पे मैं तुमसे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी को खो दिया, और मैंने तुमसे ना जाने क्या क्या बोला था, और तुम भी जो है गिल्ट की वजह से ना जाने कहाँ चली गई थी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। वहीं पे जियांशी भी जो है ये बात सुनकर उससे कहती कि क्या मैंने अपनी बेटी को मार दिया, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकती हूँ। वहीं पे वो मन ही मन में जो है लेन को गालियां दे रही होती है कि इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी की मौत का इल्जाम मेरे ऊपर लगाने की। और वहीं पे लेन उससे कहता है कि शायद से तुम्हारी याददाश्त चली गई, इससे तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी वो पास्ट है। मुझे पता है कि पास्ट में मैंने तुम्हें बहुत कुछ गलत बोल दिया था, लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। और वहीं पे वो जो है अचानक से जियांशी को हक कर लेता है। जियांशी भी कहती है कि ठीक है, मैंने तुम पर यकीन कर लिया कि तुम मेरे हस्बैंड हो, और मन ही मन में बोल रही होती है कि लेन अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है, तुम देखते जाओ मैं कैसे तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की जिंदगी को हेल बना दूंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लेन अपनी मॉम को लेकर जियांशी के आलीशान घर में लेकर पहुंच जाता है। लेन की मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पे वो खुश होकर सोच रही होती है कि फाइनली हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं, इतना बड़े घर में रहने को मिल रहा है। वहीं पे जियांशी भी जो है अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पर आ जाती है। वो उन दोनों से कहती है कि आप लोगों को घर कैसा लगा, ये घर जो है मेरा है और मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट किया है। तभी वहाँ पे लेन की जो मॉम होती है कहती है कि क्या तुम्हारा है, तुम भूल गई हो कि आखिर तुम भी हमारी परिवार की हो, तो ये घर जो है हमारा है। वहीं पे ये सुनकर जियांशी को काफी गुस्सा आ रहा होता है मन ही मन में। लेन भी जो है अपनी मॉम को चुप कराकर वो जियांशी से कहता है कि जियांशी मेरी मॉम को जो है माफ कर देना, उनकी बातों को जो है दिल पे मत लेना। वहीं पे जियांशी जो है अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा कर कर उसकी मॉम को मारने के लिए कहती है। तो वो बॉडीगार्ड जो है लेन को धक्का मारकर लेन की मॉम को एक जोरदार करारा थप्पड़ मारता है। उसकी मॉम नीचे गिर जाती है। वहीं पे वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की। और फिर वो जो है जोरों से चिल्लाते हुए ड्रामा करने लग जाती है और कहती है कि कैसी बहू है, ये मुझे मारना चाहती है, इसकी हिम्मत कैसी हुई, इसने मुझ पर हाथ उठवाया। वहीं पे लेन भी जो है जियांशी के पास आता है, उससे कहता है कि आखिर तुम मेरी मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर वहीं पे जियांशी कहती है कि तुम्हारी मॉम ने जो है मुझे मजबूर किया ऐसा करने के लिए, तो मैं तो बस उन्हें सबक सिखा रही हूँ। तो वहीं पे जियांशी का जो दूसरा बॉडीगार्ड होता है वो आंखें दिखाकर लेन को डरा देता है। लेन डर जाता है तो वो जियांशी से बड़े ही प्यार से बोलते हैं कि जियांशी तुम पहले तो वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। जियांशी कहती है कि मैं पहले कैसी थी मुझे बताओ। देखो लेन, मैं तुम्हारा वैसा बिहेवियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, मुझे मेरे डैड को बताना होगा। और मेरे डैड जो है तुम्हारा प्रमोशन करने के बारे में सोच रहे थे। फिर वहीं पे लेन को जो है समझ में आता है कि वो जो है उस पर चिल्लाकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो वो अपनी मॉम को जो है धीरे से समझाते हुए कहता है कि मॉम प्लीज उससे जाके माफी मांग लीजिए, मेरा अच्छा खासा प्रमोशन रुक जाएगा वरना। वहीं पे उसकी मॉम भी जो है मीठी मीठी बातें कर कर उसे हक करने की कोशिश करती है, लेकिन जियांशी जो है उसे दूर हटा देती है। वहीं पे उसकी मॉम भी कहती है कि बेटा मुझे माफ कर दो, देखो मैं तुम्हारी भी तो मॉम हूं ना, मेरी उस बात को जो है तुम मजाक समझकर भूल जाओ। वहीं पे वो पास्ट को याद करते कि कैसे लेन जो उसे मनाया करता था और बोलता था कि देखो मेरी मॉम की बातों का बुरा मत मानो, भूल जाओ, वो थोड़ी सी गर्म दिमाग की है। और यहीं पे सेम लेन भी जो है यही बातें फिर से दोहरा रहा होता है। तभी वो कहती है कि शायद से आपने सही कहा, हम लोग वैसे भी फैमिली है, तो इसमें क्या ऐसे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करना। और वहीं पे वो मन ही मन में कह रही होती है कि ये तो बस शुरुआत है, देखते जाओ कि कैसे मैं तुम लोगों को तुम्हारे कर्मों की सजा अपने हाथों से दूंगी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जब सुबह हो जाती है तो लेन की मॉम आती है और कहती है कि ये कैसा घर है, इतने बड़े घर में नौकर चाकर भी नहीं है। और वहीं पे वो जियांशी को ऑर्डर करते हुए बोलती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया है, हमें भूख लग रही है, हमें भूखे मारने का प्लान है क्या। तो वहीं पे जियांशी कहती है कि क्या आपने मुझसे बोला ये बात, क्या आपको पता नहीं मैं कौन हूँ। तो वहीं पर जिसको बॉडीगार्ड होता है वो उसका इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि क्या आप लोग भूल गए हैं कि ये हमारी प्रेसिडेंट की एक लौती बेटी है, तो आप इनको खाना बनाने के लिए कैसे बोल सकते हैं, खाना तो बल्कि आपको बनाना चाहिए, जल्दी से जाइए और हमारी मैडम के लिए भी खाना बनाइए। तभी वहाँ पे जल्दी से लेन जो है कहता है कि माफ कर दो मेरी मॉम को, उनसे गलती हो गई और मेरी मॉम तो मुझसे बोल रही थी, चलिए मॉम जल्दी से हम किचन में जाकर खाना बनाते हैं। वो अपनी मॉम को लेकर जाता है। उसकी मॉम काफी गुस्से में होती है और कहती है कि तुमने देखा इसकी टोन कैसी थी, कितनी बदतमीजी से बात की इस लड़की ने मुझसे। तो कहता है कि मॉम शांत हो जाइए, आप भूल गई क्या, ये वो जो है पुरानी वाली जियांशी नहीं है जो हमारी बातें सुन लेगी, ये अब अमीर हो चुकी है और ऊपर से याददाश्त भी भूल चुकी है, तो हमें इसकी बात सुननी होगी। जहाँ पर उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती है कि मैं इसकी बात नहीं सुनूंगी, मैं कोई इसके लिए खाना नहीं बनाऊंगी।
वो मैं कोई उसकी नौकर नहीं हूँ। जहाँ पे वो कहता है कि मॉम बस कुछ समय के लिए इसकी बात मान लीजिए। वैसे भी आज मैं इन बाप बेटी को दोनों को ऊपर पहुंचा देने वाला हूँ। और वहीं पे वो अपनी पॉकेट से एक जहर की पुड़िया निकालता है और कहता है कि खाने में मिलाकर आज मैं इस बाप बेटी को निपटा दूंगा। वहीं पे उसकी मॉम काफी एक्साइटेड हो जाती है और बोलती कि क्या सच में ऑफिस के बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। तो वो कहता है कि हाँ, वैसे भी आप भूल गई क्या, जियांशी और मैं जो अभी भी हस्बैंड वाइफ है, तो इसके मरने के बाद इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। और फिर उसके बाद ये दोनों माँ बेटे मिलकर जियांशी के लिए अलग अलग तरीके की डिशेस बनाकर लेकर आते हैं, जहाँ पे जियांशी उन्हें हल्का सा टेस्ट करती है और रिजेक्ट कर दे रही होती है। फिर से वो लोग जो है और भी डिशेस बनाकर लेकर आते हैं, जहाँ पे जियांशी उन्हें भी रिजेक्ट कर देती है। और फिर उसके बाद आखिर में वो लोग उसके लिए सूप बनाकर लेकर आते हैं और बोलते हैं कि जरा इसे टेस्ट करके देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो जियांशी जो उसे टेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो जानबूझकर उसकी मॉम के मुंह पर ही वो सूप को फेंक देती है। जहाँ पे उसकी मॉम जो है चिल्लाते हुए कहते हैं कि इस लड़की की हिम्मत कैसी हुई, कितनी बदतमीज लड़की है, इसने जानबूझकर मेरे ऊपर सूप फेंकने की कोशिश करी। जहाँ पे लेन कहता है कि मॉम उसने गलती से किया, ऐसा जानबूझ के नहीं किया। वहीं पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दिया, इस लड़की ने जानबूझकर ये गरम सूप मेरे ऊपर फेंका क्योंकि मुझे जलाना चाहती थी। जहाँ पे जियांशी कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मॉम, सूप काफी गर्म था, जब मैं पी रही थी तो मेरा मुंह जल गया और गलती से मेरा हाथ आपके ऊपर झटक गया। और वहीं पे वो लेन से कहती है कि लेन तुम अपनी मॉम को समझाओ ना। और वहीं पे उसका जो बॉडीगार्ड होता है उन दोनों को आंख दिखाकर डरा देता है। वो लोग चुप हो जाते हैं और फिर वो लोग जो है जबरदस्ती करते उससे कहते हैं कि चलो वो सब बात भूल जाओ, तुम खाने पर फोकस करो। और उससे खाना खाने के लिए बोल रहे होते हैं। तो जियांशी उन लोगों से बोलती है कि अच्छा, तुम मुझे खाना खाने के लिए बोल रहे हो, तुम लोग क्यों नहीं खा रहे हो। तो वो लोग उसके सामने ड्रामा करते हुए बोलते हैं कि वो हमें भूख नहीं है, हम बाद में खाएंगे, तुम पहले खा लो। जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, तुम लोग भी मेरे साथ खाओ। फिर तभी कहती है कि अच्छा, मुझे समझ में आ गया, कहीं तुम लोगों ने खाने में जहर तो नहीं मिलाया। वहीं पे वो दोनों जो है काफी डर जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने खाना बनाने के बाद टेस्ट किया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला रखा हम लोगों ने, तुम खाने को खाओ। वहीं पे वो खाना टेस्ट करती है, लेकिन तभी बोलती है कि नहीं, अब मेरा खाने का कोई भी मूड नहीं है, ये वैसे भी खाना बकवास है। और वहीं पे अपने बॉडीगार्ड से बोलती है कि इन दोनों पे नजर रखना, इन दोनों को बोलो कि सारा खाना खत्म करे, क्योंकि मुझे खाने की बर्बादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो वहां से चली जाती है। इतना कहकर बॉडीगार्ड कहता है कि हमारी मैडम ने कहा है कि हम तुम पर नजर रखें, तो अभी के अभी सारे खाने को खत्म करो। और वहीं पे उन दोनों को डर के मारे वो सारा जहर वाला खाना खत्म करना होता है। खाना खाते ही वो दोनों जो है भागते हुए वॉशरूम के अंदर जाते हैं और सारे खाने को उगल देते हैं। वहीं पर उसकी मॉम डर रही होती है कि कहीं वो लोग जहर खाकर मर ना जाए, तो अपने बेटे से कहती है कि बेटा हमें कुछ होगा तो नहीं ना। जहाँ पे लेन कहता है कि मॉम डरिए मत, हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने सारे खाने को उगल दिया है। वहीं पे वो काफी गुस्से में भी होता है, अपनी मॉम से कहता है कि ये जियांशी जो है पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रही है, ये काफी ज्यादा चालाक हो चुकी है, तो हमें अपनी चाल अब और भी ध्यान से चलनी होगी। तो वहीं पर उसकी मॉम कहती है कि वैसे भी जियांशी कुछ ज्यादा ही अजीब सा बिहेव कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं वो हमें बेवकूफ बना रही हो, उसकी याददाश्त गई ना हो, वो नाटक कर रही हो हमारे सामने, वो हमसे बदला लेने आई हो। जहाँ पे वो कहता है कि अगर ऐसा है तो मेरे पास एक तरीका है ये सब पता लगाने का। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे जियांशी जब घर वापस लौट कर आती है तो वो देखती है उसके पूरे घर में जो है गुलाब की पंखुड़ियां फैली हुई होती है। वहीं पे लेन उसके सामने आता है गुलाब का बुके लेकर, उसे देते हुए कहता है कि सॉरी कल के लिए, कल मैं तुम्हें एक अच्छा सा खाना बनाकर नहीं खिला पाया, तो इसके लिए मुझे काफी बुरा लग रहा है, ये लो मैं तुम्हारे लिए गुलाब के फूल लेकर आया हूँ। और वहीं पे मन ही मन में सोच रहा होता है कि अगर इसे पता होगा कि इसे गुलाब से एलर्जी है तो ये नहीं लेगी ये बुके। वहीं पे जियांशी को भी पता होता है कि लेन की एक चाल है पता लगाने की, तो वो भी जो है जानबूझकर उस रोज वाले बुके को ले लेती है और उसे जब स्मेल करती है तो काफी अजीब सी स्मेल आती है। वो जो उसे फेंकते हुए कहती है कि छी, कितने गंदा स्मेल कर रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे लिए ऐसे रोजेस लाने की। और वहीं पे अचानक से उसे जो एलर्जी होने लग जाती है, तो वो कह रही होती है कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बचाओ। वहीं पर उसकी मॉम भी आ जाती है, दोनों माँ बेटे मिलकर उसकी ऐसी हालत देखकर हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हमारे एक नए हीरो की एंट्री होती है, तो बॉडीगार्ड्स के साथ। वो जो है जियांशी की बिगड़ती हुई हालत को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और समझ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो लेन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि मिस जियांशी को जो है रोजेस से एलर्जी है, तो जल्दी से इसे साफ करो। जहाँ पे लेन कहता है कि एलर्जी तो है, तो इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है, और तुम मेरी बीवी का जो है फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, दूर हटो उससे। जहाँ पे वो जो नया हीरो होता है वो जो है लेन को लात मारते हुए कहता है कि तुम दूर हटो,
और वहीं पे वो कहता है बॉडीगार्ड से कि इन दोनों से बोलकर इस पूरे घर की सफाई करवाओ, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहनी चाहिए रोजेस की, और मैं जो है मिस जियांगशी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। वो वहां से इतना बोलकर चला जाता है। उसके जाने के बाद जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो जो है लेन पर उसकी मॉम पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया बॉस ने क्या कहा। दोनों को डरा धमका कर वो लोग जो है पूरे घर की उन दोनों से सफाई करवाते हैं। दोनों माँ बेटे जो है पूरे घर की सफाई कर कर काफी ज्यादा थक जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे दोनों माँ बेटे जो है हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जियांगशी से मिलने के लिए। तो उसकी मॉम उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हारे पता लगाने के चक्कर में हमें पूरे घर की सफाई करनी पड़ गई, और तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कितना ज्यादा थक चुकी हूँ। जहाँ पे वो कहता है कि मॉम मुझे माफ कर दीजिए, वैसे एक बात से जो है हमें इस बात से ये तो पता चल गया कि जियांगशी वाकई में जो याददाश्त भूल चुकी है, इसका मतलब वो हमसे कोई बदला लेने नहीं आई है, तो हम लोग जो उसका अभी भी बेवकूफ बनाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकते हैं। जहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि बेटा आखिर कब होगा ये हमारा सपना पूरा, मैं कब तक इंतजार करूंगी, मेरी उम्र जो है निकलती जा रही है, प्लीज जल्दी कुछ करो। जहाँ पे लेन कहता है कि मॉम बस आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी, मैं एक ऐसा प्लान बनाऊंगा कि वो मेरी बातों में आ जाएगी। दूसरी तरफ हम जियांगशी को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बुरा सपना देख रही होती है। उसके सपने में उसकी बेटी होती है जो कि एक जलते हुए घर में होती है, अपनी मॉम को पुकार रही होती है, अपनी जान बचाने के लिए कह रही होती है कि मॉम मुझे बचाओ, और फिर तभी उस पूरे सपने से वो उठ जाती है। वहीं पे हमारा नया हीरो भी आ जाता है। वो कहता है कि मिस जियांगशी आप ठीक तो है ना, आप अचानक से चिल्लाई क्यों। जहाँ पे वो बोलती है कि कुछ नहीं, बस मैंने एक बुरा सपना देखा था। वो कहता है कि आप ठीक तो है ना। जियांगशी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लेन की जो मॉम है वो डर के मारे भाग रही होती है। जहाँ पे लेन अपनी मॉम को रोकते हुए कहता है कि मॉम आप ऐसे डर के भाग क्यों रही हैं, आपने जैसे कोई भूत देख लिया हो। जहाँ पे वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि हाँ मैंने भूत ही देख लिया है, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे वैसे, मुझे मेरी जान बचानी है। फिर तभी वहाँ पे जियांगशी अपने उस नए हीरो के साथ आ जाती है। जियांगशी उन दोनों को देखते हुए कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पे वो कहता है कि कुछ नहीं, वो मैं और मॉम जो है तुमसे मिलने के लिए आए थे, तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए, तुम अब कैसी हो। लेन से कहती है कि तुम्हारी मॉम को क्या हुआ है, जैसे कोई भूत देख लिया हो। वहीं पे उसकी मॉम बताने लग जाती है कि हाँ मैंने जो है एक रोती हुई बच्ची को आवाज सुनी तुम्हारे रूम के पास, क्या तुम्हें नहीं सुनाई दी। जहाँ पे जियांगशी कहती है कि नहीं मुझे तो कोई रोती हुई बच्चे की आवाज नहीं सुनाई दी, मुझे लगता है कि आपका कोई भ्रम है। वहीं पे लेन भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मेरी मॉम तो बस ऐसी बातें बना रही है, वो थोड़ी सी बुजुर्ग हो गई है ना। फिर इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे दोनों माँ बेटे जो है घर पहुंच जाते हैं। तो वहीं पे लेन की मॉम उसे समझा रही होती है, कह रही होती है कि मैं इस घर में नहीं जाऊंगी, वैसे भी जियांगशी का जो बिहेवियर है मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मुझे लगता है कि जियांगशी की जो बच्ची है वो हमसे बदला लेने आई है, मैं इस घर में नहीं जाऊंगी। जहाँ पे लेन अपनी मॉम को डांटते हुए कहता है कि मॉम अपनी बकवास बंद कीजिए, मैंने बड़ी मुश्किल से जियांगशी को मनाया है, वो हमसे नाराज थी, तो आप मेरे बने बनाए प्लान को मत बिगाड़िए। फिर इसके बाद ये दोनों जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं, घर का माहौल देखकर एकदम से डर जाते हैं और चिल्ला पड़ते हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। वहीं पे जियांगशी भी कहती है कि आप लोग ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं जैसे सच में कोई भूत देख लिया हो। जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे तुम क्या कर रही हो। जियांगशी जो है अपनी बेटी के नाम की पूजा कर रही होती है। तो वो कहती है कि वो क्या है ना, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझे सपना आया मेरी बेटी का, तो मुझे लगा कि मुझे उसके नाम की पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट डे लेन अपने सीनियर के साथ जियांगशी के डैड के कैबिन में होता है। वहीं पे उसका सीनियर जो है प्रोजेक्ट के बारे में बोलता है कि बॉस फाइनली 3 महीने की मेहनत के बाद हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया और मैं इस पर काम करना चाहता हूँ। जहाँ पे जियांगशी का जो डैड है वो बोलता है कि तुम्हें इस पर मेहनत करने की अब जरूरत नहीं है, अब आगे का काम जो है लेन करेगा। जहाँ पे लेन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसका सीनियर तो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है और कहता है कि बॉस आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, इसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही इसको इस बारे में पता, इसको इस प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। जहाँ पे जियांगशी का डैड कहता है कि अगर पता नहीं है तो अब पता चल जाएगा, और वैसे भी आज नहीं तो कल इस कंपनी को मेरी बेटी और मेरा सन इन लॉ लेन संभालने वाला है। क्यों लेन, मैंने एकदम सही कहा ना। तो वहीं पे लेन भी जो है एक्साइटेड होते हुए कहता है कि हाँ फादर इन लॉ आपने बिल्कुल सही कहा। और वहीं पे उसका जो फादर इन लॉ होता है वो उसकी पोस्ट को जो है बढ़ा देता है, उसका प्रमोशन कर देता है और उससे कहता है कि आज से तुम जो है जनरल मैनेजर हो। और वहीं पे लेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है ये बात सुनकर। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे वो उस प्रोजेक्ट पर काम करने लग जाता है। और फिर उसके बाद जब वो अपने सीनियर को दिखाता है एक पीपीटी तैयार कर कर, तो उसका सीनियर जो है उसको रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि फिर से बनाओ। और लेन जो है ऐसे ही करते करते बहुत देर तक काम करता रहता है। उसका सीनियर जो है उसके हर बार काम को जो है रिजेक्ट करता जाता है और वहीं पे फिर वो इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दिन रात एक कर देता है। फिर एक दिन जियांगशी उसके लिए खाना लेकर आती है ऑफिस में। तो वो उसे देखकर शॉक्ड होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो कहती है कि तुम कई दिनों से घर वापस नहीं आ रहे हो, मैं देख रही हूँ कि तुम खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ।
मैं देख रही हूँ तुम बहुत मेहनत कर रही हो इस प्रोजेक्ट पर। अगर तुम चाहो तो मैं डैड से कहकर तुम्हारे लिए छुट्टी मांग लेती हूँ। जहाँ पे वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना तुम्हें। तुम्हें पता है ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा, तो इसके लिए मुझे मेहनत तो करनी ही होगी। तो वहीं पे जियांशी कहती है कि ठीक है तुम मेहनत करो, लेकिन उससे पहले तुम ये सूप पी लो जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। जहाँ पे वो कहता है कि थैंक यू मेरे लिए इतना सोचने के लिए, और उससे कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कल मैं अच्छी प्रेजेंटेशन देकर दिखाऊंगा। तुम्हारे डैड मुझ पर फक्र करेंगे, उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि उन्होंने मुझे चुनकर इस प्रोजेक्ट के लिए गलत किया है। और वहीं पे फिर वो सूप को पीने लग जाता है। सूप को पीते ही अचानक से उसे चक्कर आ जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद जियांशी उसके कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ करती है और वहीं पर उससे कहती है कि अब देखती हूँ कि तुम कैसे आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट डे मीटिंग रूम में सब लोग जो है उसकी प्रेजेंटेशन देखने के लिए बैठे होते हैं। लेन जो है अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जैसे ही शुरू करता है, अचानक से एक बच्ची का रोने वाला वीडियो शुरू हो जाता है। लेन ये देखकर एकदम से घबरा जाता है और डरते हुए इधर उधर भागने लग जाता है, ये चिल्लाते हुए कि भूत भूत भूत। सब लोग जो है ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं पर उसका सीनियर भी जो है चिल्लाते हुए कहता है कि लेन, ये क्या हरकत कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? ये एक मीटिंग रूम है, तुम ये क्या हरकत कर रहे हो? वहीं पे जियांशी का डैड भी कहता है कि लेन, हमने सोचा था कि तुम अपने जो है प्रेजेंटेशन बनाकर हमें दिखाओगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें जो है तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। हमें ये सब नहीं देखना है तुम्हारा। जहाँ पे वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं कोई ऐसे परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ, मैंने सच में भूत देखा। वहीं पे जियांशी खड़ी होकर बोलती है कि लेन, मुझे लगता है कि तुम थक गए हो, यहाँ पर कोई भी भूत नहीं है, हमने तो नहीं देखा। मुझे लगता है कि तुमने जो है कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली है, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम बीमार हो चुके हो। वहीं पे उसका जो सीनियर होता है वो उससे कहता है कि लेन, मुझे लगता है कि तुमने जो इस प्रोजेक्ट पर बहुत काम कर लिया, अब तुम्हें इस पर और काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे का काम मैं संभाल लूंगा, तुम्हें जो आराम करना चाहिए। जहाँ पे वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा, मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ूंगा, मैंने इस पर दिन रात मेहनत की है। वहीं पे जियांशी का डैड भी कहता है कि नहीं लेन, अब तुम इस पर और कोई काम नहीं करोगे, तुम बीमार हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, तो तुम इस मीटिंग रूम से बाहर निकल जाओ। वो लोग उसे मीटिंग रूम से बाहर निकाल देते हैं। लेन मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं इतनी आसानी से अपने इस पोस्ट को नहीं जाने दूंगा। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे ये जनरल मैनेजर की पोस्ट मिली है और मैंने जो इस प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत की है, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को इतनी आसानी से तो अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। दूसरी तरफ हम लेन की मॉम को देखते हैं जो कि घर का काम और साफ सफाई कर कर काफी थक चुकी होती है और तभी गुस्से में कहती है कि बस बहुत हो गया, मैं इस लड़की के और जुल्म नहीं सह सकती। मैं इस घर में कोई नौकरानी बनने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे कुछ तो करना होगा। फिर तभी वहाँ पे अचानक से मिरर के आगे खून से कुछ लिखा होता है और वहीं पे बच्चे के हंसने की आवाज भी आ रही होती है। लेन की मॉम एकदम से वो सब पढ़कर खून से लिखा हुआ डर जाती है और जोर से चिल्लाने लग जाती है। लेन भी भागा हुआ आता है। वहीं पे वो अपनी मॉम की हालत देखकर वहां से भाग जाता है। लेन की मॉम नीचे गिरकर उनका हाथ मुड़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। लेन को भागते हुए देखकर जियांशी भी कहती है कि मुझे लगता था कि इन दोनों माँ बेटे के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है एक दूसरे के लिए, लेकिन ये तो भाग गया अपनी माँ को ही छोड़कर। फिर इसके बाद जियांशी लेन की मॉम के पास आती है और साथ में उसका बॉडीगार्ड भी होता है। बॉडीगार्ड कहता है कि मैडम इसका क्या करना है? तो जियांशी कहती है कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ और इसका ट्रीटमेंट करवाओ, इतनी आसानी से इस बुढ़ी को मैं मरने नहीं दूंगी, इसे इतनी आसान मौत नहीं मिल सकती, इन लोगों को तो मैं अपने हाथों से ही मौत दूंगी, इन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूँ। फिर इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे लेन जो है डर के मारे घर के बाहर भाग कर आ चुका होता है और वहीं पर एक बाबा बैठा होता है। उस बाबा को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम्हें कहीं और जगह नहीं मिली, तुमने मुझे डरा दिया। तो वहीं पे वो बाबा कहता है उसके माथे पर पड़ते हुए कि तुम्हारी लकीरें बता रही है कि तुम्हारी जान खतरे में है, तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। जहाँ पे वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बारे में ये सब बकवास करने की। जहाँ पे बाबा कहता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये सच है, एक बच्ची की आत्मा तुम्हारे पीछे लगी हुई है, वो तुम्हें मार कर ही रहेगी। जहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर क्यों विश्वास करूँ, मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच बोल रहे हो। जहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें विश्वास करना है तो करो वरना मत करो। और वहीं पे वो फिर समझ जाता है और बाबा से कहता है कि नहीं नहीं बाबा मेरी मदद करो, ठीक है मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूँ। और फिर तभी बाबा जो है कुछ मंत्र पढ़कर उसे बताता है कि क्या ये आत्मा जो है तुम्हारी बच्ची की है, क्या तुमने अपनी बच्ची को मारा है? जहाँ पे वो कहता है लेन कि नहीं नहीं, मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा है, ये सब जो है मेरी मॉम ने किया है, उनकी वजह से हो रहा है, मेरी मॉम ने जो है मेरी बच्ची को मार दिया, अब प्लीज बाबा आप कुछ भी कर कर मेरी जान बचा लीजिए। जहाँ पे बाबा कहता है कि अब बस एक ही तरीका है,
तुम्हें जो है अपने बच्ची की अच्छे से परवरिश करनी होगी और उसे वो प्यार देना होगा जो एक बच्ची अपने बाप से डिजर्व करती है। जहाँ पे वो कहता है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी बच्ची तो मर चुकी है ना। जहाँ पे बाबा कहता है कि हाँ वो मर चुकी है लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी है। तो तुम्हें जो है अपनी बीवी को प्रेग्नेंट करना होगा और हो ना हो वो लड़की ही होनी चाहिए। अगर वो लड़की होती है तो हम तुम्हारी बेटी की आत्मा को उसके पेट में डाल देंगे, जिससे कि जब वो बच्ची पैदा होगी तो तुम्हें जो है उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना होगा। उसकी अच्छे से परवरिश करनी होगी, उसे प्यार देना होगा, उसका अच्छे से पालन पोषण करना होगा। फिर तभी शायद तुम्हारी जान बच सकती है। और वहीं पे वो बाबा उसकी जान बचाने वाला मंत्र भी लिख कर उसे देता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लेन ने जो है एक बहुत ही अच्छा सा ब्यूटीफुल सा कैंडल लाइट डिनर सरप्राइज तैयार कर रखा होता है जियांशी के लिए। जियांशी जब आती है तो वो ये सब देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उससे कहती है कि अरे वाह, अचानक से तुमने जो है मेरे लिए सरप्राइज, आखिर ऐसा क्यों? जहाँ पे वो कहता है कि तुमने तो देख ही लिया होगा मैं कितने दिनों से काम में बिजी था, तो मैं जो है तुम्हारी और अपनी लाइफ पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार करूँ, तो चलो। और वहीं पे उससे कहता है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ जियांशी। तुमने देखा होगा कि पास्ट में हमारे साथ कितना कुछ गलत हुआ है, हमने कितना कुछ सहन किया है, हमने हमारी बच्ची को खोया है जिसका हमें अभी भी काफ़ी दुख है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने सोचा है क्यों ना हम पास्ट को भुलाकर मूव ऑन करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और हमारी फैमिली को भी आगे बढ़ाए। तो जियांशी, क्या तुम मुझे फिर से एक और बेबी दोगी? जहाँ पे जियांशी खुश होकर हाँ कर देती है। वहीं पे लेन भी मन ही मन में सोच रहा होता है कि फाइनली उसने पहला पड़ाव तो पार कर लिया। और वहीं पे वो दोनों जो है बैठकर ड्रिंक करने लग जाते हैं। ड्रिंक में जो है जियांशी ने कुछ मिला रखा होता है। उसे पीने के बाद लेन जो है होश खो बैठता है और वो नशे में हो जाता है। जियांशी जो है उसे अपने कंधे पर उसके रूम में ले जाती है और बेड पर पटक देती है। वहीं पे लेन भी जो है उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन जियांशी जो उसे बेड पर ही गिराकर उसे लात मारकर वहां से चली जाती है। फिर इसके बाद हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे लेन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है कि उसका प्लान आखिर कब कामयाब होगा। वो चाहता है कि जियांशी जो है जल्दी प्रेग्नेंट हो, लेकिन वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। तो उसकी जान कैसे बचेगी, उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है मन ही मन में। वहीं पे लेन की मॉम आती है, वो उसे एक मंत्र दिखाते हुए कहती है कि ये तुम्हारी मौसी ने मुझे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये मंत्र हमारे पास रहेगा तो हमारी जान को कोई खतरा नहीं होगा और हमें अब जल्दी ही जियांशी का भी कुछ करना होगा। वैसे भी हम बहुत देर कर चुके हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी होगी और उसे ठिकाने लगाना होगा। जहाँ पे लेन कहता है कि मॉम इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि बाद में क्या बात करेंगे, देखो कहीं ऐसा ना हो जियांशी की याददाश्त वापस आ जाए और फिर वो हमारा जीना हराम कर देगी अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो। जहाँ पे वो कहता है कि मॉम अपनी बकवास बंद कीजिए, अभी जो है मेरे पास और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सोचने के लिए, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, अभी मुझे फालतू बकवास नहीं करनी है। जहाँ पे उसकी मॉम चिल्लाते वो कहती है कि यहाँ हमारी जिंदगी दाव पर लगी हुई है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है, तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। फिर तभी यहाँ पे जियांशी आकर अचानक से उन्हें एक गुड न्यूज़ दे देती है और वो लेन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। लेन ये खबर सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली उसका प्लान जो है कामयाब जो होने वाला है। और वहीं पे वो उसकी अचानक से बहुत ज़्यादा केयर करने लग जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मॉम से कहना, मॉम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगी। जहाँ पे उसकी माँ चिल्लाते वो कहती है कि कोई मैं इसकी नौकरानी नहीं हूँ जो मैं इसके लिए कुछ भी करूँगी, मैं इसकी सेवा नहीं करने वाली हूँ। लेकिन हाँ, अगर इसके पेट में लड़का हुआ, मतलब मेरा पोता हुआ, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर लड़की हुई तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। जहाँ पे लेन अपनी मॉम पर चिल्लाते वो कहता है कि मॉम आप ये क्या बकवास कर रही हैं, आपने ये क्या लड़का लड़की वाली राग लगा रखी है, मुझे तो लड़की ही चाहिए, लड़का हो या लड़की मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ पर उसकी मॉम चिल्लाते वो कहती कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना, अगर लड़की हुई तो हमारा ये खानदान कौन चलाएगा, इसलिए मुझे जो है लड़का चाहिए ताकि वो हमारा खानदान आगे बढ़ा सके। जहाँ पे जियांशी कहती है कि मॉम आप इस ज़माने में ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं, और वैसे भी लेन को कोई प्रॉब्लम नहीं है लड़का हो या लड़की। तभी यहाँ पे लेन कहता है कि नहीं लड़की ही होगी। वहाँ पे उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं मुझे लड़का चाहिए। और वो दोनों जो है ऐसी इसी बात पर बहस करते रहते हैं, लड़का चाहिए लड़की चाहिए। वहीं पर लेन जियांशी से कहता है कि तुम जो है मेरी मॉम की बातों पर ध्यान मत दो, हमें हमारी बेटी ही होगी, तुम देखना हमारी बेटी होगी तो हम दोनों मिलकर उसकी अच्छे से परवरिश करेंगे और उसे खूब सारा प्यार देंगे। जियांशी जो उसकी बातें सुनकर खुश होती है
हालांकि वो मन ही मन में उसे काफ़ी सारी बातें सुना रही होती है। फिर इसके बाद हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे जियांगशी अपनी मदर इन लॉ मतलब लेन की मॉम के साथ हॉस्पिटल जाती है चेकअप करवाने के लिए। चेकअप होने के बाद लेन की जो मॉम होती है नर्स से अकेले में बात करती है। जियांगशी वहाँ से चली जाती है। लेन की मॉम को पता चलता है कि जियांगशी के पेट में फिर से एक लड़की है। ये खबर सुनकर वो रिपोर्ट देखकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वहीं पे चिल्लाते हुए कहती है कि फिर से एक लड़की पैदा नहीं हो सकती, और वहीं पे वो रिपोर्ट्स को फेंकते हुए जा रही होती है। वहीं पे हम देखते हैं फिर से उसी बाबा को जिससे लेन मिला था। वहीं पर वो बाबा जो होता है उस रिपोर्ट को देखते हुए कहता है कि ये आने वाली बच्ची जो है तुम्हारा काल बनकर आने वाली है, तुम बहुत जल्द मरने वाली हो। जहाँ पे लेन की मॉम कहती है हंसते हुए कि वाह कितनी अच्छी बकवास कर लेते हो तुम जैसे ढोंगी बाबा मैंने बहुत देखे हैं। तुम जैसे लोग ना जाने कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूटते हैं। तुम्हें क्या मैं शक्ल से बेवकूफ़ नजर आती हूँ जो तुम्हारी कुछ भी बनाई हुई बातों पर विश्वास कर लूंगी। जहाँ पे बाबा कहता है कि तुम्हें विश्वास करना है करो वरना मत करो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारे कर्म जो हैं तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे कर्मों की सजा मिलने वाली है। जहाँ पे वो अचानक से डर जाती है और बाबा के सामने उसके हाथ में जो मंत्र होता है जो कि उसकी बहन ने दिया होता है उसे देखकर कहती है कि बाबा कुछ भी कर बचा लीजिए मुझे और मेरे बेटे को। जहाँ पे वो बाबा बताता है कि अब इस मंत्र से भी तुम्हारी जान नहीं बच सकती और ना ही मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हारे बेटे को एक मंत्र दे चुका हूँ, उसे एक तरीका बता चुका हूँ जिससे सिर्फ एक ही इंसान की जान बच सकती है। तो तुम्हारी जान तो जाएगी ही जाएगी, तुम्हारी जान खतरे में है, तुम मरने वाली हो। वहीं पे ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसके बेटे ने जो है अपनी जान को बचाने के बारे में ज़्यादा सोचा और अपनी मॉम को मरने के लिए छोड़ दिया। वहीं पे उसे मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा सदमा लगता है और वो दुखी हो जाती है कि मेरा बेटा मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है, मतलब वो चाहता ही नहीं है कि उसकी मॉम बचे। और वहीं पे वो चुपचाप घर चली जाती है। जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि लेन और जियांगशी साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों जो है अपने आने वाली बच्ची की बातें कर रहे होते हैं। जियांगशी कहती है लेकिन तुम्हारी मॉम को तो लड़का चाहिए ना, उन्हें लड़की पसंद ही नहीं है। जहाँ पे लेन कहता है कि हम अपनी मॉम को जो है पता ही नहीं लगने देंगे, और वैसे भी जब बच्ची पैदा हो जाएगी तो मेरी मॉम क्या ही कर लेगी। वहीं पे उसकी मॉम जो है सब बातें सुन लेती है और काफ़ी गुस्से में होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे लेन की मॉम जो है जानबूझकर जियांगशी को सीढ़ियों से धक्का मारने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पे लेन आ जाता है और वो जियांगशी को बचा लेता है। जियांगशी कहती है कि अपनी मॉम को समझाओ ना, ये मेरे बच्ची को मारने की कोशिश कर रही हैं। वहीं पे अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप पागल हो गई हैं क्या। जहाँ पे वो कहती है कि मुझे अच्छे से पता है तुम कैसे मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो। मैं इस लड़की को और आने वाली बच्ची दोनों को ही मार दूंगी। वहीं पे वो मारने की कोशिश करती है तो जियांगशी भी जो है अपना ड्रामा शुरू कर देती है। उसने अपने कपड़ों के अंदर एक गैजेट लगाया होता है लाइट वाला, जिसमें अचानक से एक लाइट ऑन हो जाती है और वहीं पे वो जोरों से चिल्लाने लग जाती है, लेन प्लीज मेरे बच्चे को बचाओ, मेरी बच्ची को बचाओ, कुछ हो जाएगा। लेन भी जो है वो देखकर एकदम से डर जाता है, उसे लगता है कि ये कोई भूत है। और वहीं पे उसकी मॉम जो है अचानक से लेन को चाकू मार देती है। लेन जो इस देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मॉम आखिर आप अपने बेटे को ही कैसे मार सकती है। जहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि तुम मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे ना, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो, मुझे मारने के बारे में कैसे सोच सकते हो, मैंने आखिर तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया इस जिंदगी में। जहाँ पे वो कहता है कि मॉम आप ये क्या बकवास कर रही है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था आपको मारने के बारे में, तो आप फिर मेरे बारे में ये सब कैसे बोल सकती है। वहीं पे उसकी मॉम कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, मार तो मैं तुम्हें दूंगी। और वहीं पे वो जो उसका गला दबाने की कोशिश करती है, जहाँ पे लेन अपनी मॉम को धक्का मार देता है। वहीं पे उसकी मॉम के सर में चोट लग जाती है। उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम वाकई में अपनी मॉम को मारना चाहते थे बेटा। जहाँ पे लिन कहता है कि मॉम आप ये क्या बोल रही है, मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ। और वहीं पे वो दोनों ही माँ बेटे एक साथ ही बेहोश हो जाते हैं। उन दोनों के बेहोश होने पर जियांगशी जो है खुशी के मारे पागलों की तरह हंसने लग जाती है। और तभी वहाँ पे स्वांग भागा हुआ आता है। वो देखता है कि जियांगशी जो है पागलों की तरह हंस रही है, तो वो उसकी ऐसी हालत देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। उससे कहता है कि जियांगशी तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना, देखो तुम मुझे डरा रही हो। जहाँ पे वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, फाइनली मैंने अपना बदला ले लिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे ये दोनों माँ बेटे जो हैं जिंदा होते हैं और पागल खाने के अंदर बंद होते हैं। दोनों को लग रहा होता है कि दोनों ने जो है एक दूसरे का मर्डर कर दिया है। लेन कह रहा होता है कि मैंने अपनी मॉम को मार दिया, वहीं पे उसकी मॉम कह रही होती है कि मैंने अपने बेटे का खून कर दिया। दोनों पागल हो चुके होते हैं। फिर वहीं पे जियांगशी आती है लेन से मिलने के लिए।
वो लेन की तरफ देखती है। लेन भागा हुआ उसकी तरफ आता है, उससे कहता है कि जियांगशी, देखो ना, इन लोगों ने मुझे यहाँ पर बंद कर रखा है। इनसे बोलो ना कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। जहाँ पे वो उसकी तरफ देख रही होती है, वो उससे कहता है कि जियांगशी प्लीज मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से निकालो, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जहाँ पे जियांगशी उससे कहती है कि वाह, तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम ये बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें एक सच बताऊं क्या? मेरी कभी याददाश्त गई नहीं थी, तो मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। मैं तुमसे यहाँ पर बदला लेने आई थी, तुमसे और तुम्हारी माँ से। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, मुझे अच्छे से याद है तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरे साथ और मेरी बच्ची के साथ क्या किया था। लेन जो इसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है और माफी मांग रहा होता है, लेकिन जियांगशी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम मेरी माफी नहीं बल्कि ये थप्पड़ डिजर्व करते हो। वहीं पे हम देखते हैं कि शुआन जो है उसकी बेटी जियांगली के साथ आ जाता है। फिर तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियांगशी का जो डैड होता है उसने जो है शुआन को जियांगली और जियांगशी की जिम्मेदारी सौंपी होती है। ये कहकर, मैंने देखा है कि तुम्हारी आंखों में कितनी केयर है जियांगशी के लिए और उसकी बच्ची के लिए, इसलिए मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब से उनकी जिम्मेदारी तुम संभालो और समझ लो कि तुम दोनों की डेस्टिनी है। वहीं पे फिर हम देखते हैं कि जियांगशी जो है अपनी बेटी के साथ और शुआन के साथ वहां से चली जाती है और इसी के साथ इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी और इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।